तुम्हारे पास पहले से ही कुछ ग्रेट टेक्निक्स हैं, तो क्यों तुम अब भी ये बेसिक सी टेक्निक को देख रहे हो। जिसके बाद याया उसे डम्बू कहते हुए कहती है कि तुमने पहले ही ड्रैगन स्टैंसेस की बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, तुमने कुछ भी फील नहीं किया क्या। जिसके बाद झाओ युआन याया की गाइडेंस में ड्रैगन स्टैंसेस की प्रैक्टिस करता है ओपन एरिया में। जिसके बाद झाओ युआन प्रैक्टिस करते हुए सोचता है कि मैंने कुछ अभी फील किया, और झाओ युआन स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और कहता है कि युआन टेक्निक छिप रखी है ड्रैगन इंस्टांसेस के अंदर। जिसके बाद याओ याओ उसे कहती है नॉट बैड, ड्रैगन इंस्टांसेस के अंदर 2 युआन टेक्निक्स हिडन हो रखी हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड नंबर 19 खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर लगा है तो प्लीज याद सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बिना किसी देरी के युआन चुन के चैप्टर नंबर 20 को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में झाओ युआन कहता है कि इसमें 2 टेक्निक्स हैं। फिर याओ याओ बताती है कि इसके अंदर एक ड्रैगन स्टेप है और दूसरी ड्रैगन स्ट्राइक है। इसके बाद झाओ युआन खुश होते हुए याओ याओ से कहता है कि प्लीज और मुझे टिप्स दे दीजिए। याओ याओ हाथ आगे बढ़ा के उससे वाइन की डिमांड करती है, जिस पर झाओ युआन हंसते हुए कहता है कि मैंने पहले से ही तैयार रखी है। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से उसे मंगवा लेता है। जिसके बाद याओ याओ उससे कहती है कि तुम लायक हो पढ़ाने के लिए। जिसके बाद याओ याओ टुनटुन को भेज देती है। ये देख के झाओ युआन शॉक हो जाता है और मन में ही कहता है कि ये भी जानता है क्या। जिसके बाद याओ याओ झाओ युआन को बताती है कि जब ग्रैंडपा हाई बोर होते थे तो वो टुनटुन को सिखा देते थे, तो टेक्निकल तौर पे टुनटुन तुम्हारा बड़ा भाई है। ये बात सुन के झाओ युआन शॉक हो जाता है और मन में खुद से ही कहता है कि टुनटुन बीस्ट की फॉर्म में आदमी जैसा है। ये भी जानता है कि युआन टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। जिसके बाद झाओ युआन मासूम सा चेहरा बना के टुनटुन के पास जाके बैठ के बोलता है तुम मुझे ड्रैगन स्ट्राइक और ड्रैगन स्टेप को दिखा सकते हो क्या। लेकिन टुनटुन उसे इग्नोर कर देता है। ये देख झाओ युआन कहता है कि ये लिटिल बास्टर्ड मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर झाओ युआन को एक आइडिया आता है और वो टुनटुन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ तैयार किया है। जिसके बाद वो मीट के पीसेस उसे दे देता है, जिसे देख टुनटुन खुश हो जाता है और वो खाने के लिए आता है। लेकिन झाओ युआन उस प्लेट को उठा के दूर कर लेता है और कहता है कि पहले तुम मुझे दिखाओ ड्रैगन स्टेप और ड्रैगन स्ट्राइक को। जिसके बाद टुनटुन मुंह फुलाते हुए चालू कर देता है उसे दिखाना। जिसके बाद याओ याओ बताती है कि ये ड्रैगन स्टेप्स हैं। ड्रैगन्स क्लाउड्स के बीच में उड़ते हैं और उन्हें बहुत ही कम बार देखा जाता है, और ड्रैगन स्टेप्स अनप्रेडिक्टेबल फ्लो है। जिसके बाद झाओ युआन कहता है कि टुनटुन की बॉडी को देखना बहुत मुश्किल है और इसकी बॉडी धुंधली होती जा रही है। फिर याओ याओ कहती है कि तुम टुनटुन को हिट करने की कोशिश करो। जिसके बाद झाओ युआन अपने ब्रश को स्पीयर फॉर्म में बदल लेता है और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टुनटुन उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख झाओ युआन कहता है कि मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद लगातार कई बार उस पर स्ट्राइक करता है, लेकिन टुनटुन सभी को डॉज कर लेता है। जिसके बाद झाओ युआन परेशान होते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, मैं इससे हिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद याओ याओ अपना ज्ञान देते हुए कहती है कि ड्रैगन स्टेप्स को यूज करने के बाद तुम्हारी युआन क्वी एयर के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे इल्यूजन क्रिएट होता है। दूसरे लोगों के नजरिए से तुम्हारा इल्यूजन और तुम्हारी बॉडी में 3 इंचेस का फर्क होता है, और वही 3 इंचेस की है ड्रैगन स्टेप्स की, और अगली है ड्रैगन स्ट्राइक, जिसे टुनटुन चालू कर देता है और झाओ युआन उसे केयरफुली देख रहा होता है। जिसके बाद टुनटुन एक ही अटैक से बड़े से स्टोन को क्रश कर देता है। ये देख के झाओ युआन चौंक जाता है और मन में खुद से ही कहता है कि ये वाली स्ट्राइक जरूर पावरफुल होगी। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि टुनटुन को देख के ऐसा नहीं लगता कि उसने कोई स्ट्रॉन्ग युआन क्वी को यूज किया है, और तब भी इसमें इतनी पावर है। जिसके बाद टुनटुन अपने खाने पे टूट पड़ता है और धड़ाधड़ खाया जाता है। जिसके बाद झाओ युआन गहराई से सोचने लगता है कि टुनटुन ने कैसे ड्रैगन स्ट्राइक को यूज किया था, और ड्रैगन स्ट्राइक के सार के बारे में गहराइयों से सोचने लगता है, और उसके बाद वो प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। ये देख याओ याओ चौंक जाती है और कहती है कि इसने एक बारी में ही देख के की पॉइंट ढूंढ लिया है, और झाओ युआन प्रैक्टिस चालू रखता है और समय के साथ वो सीख जाता है। ड्रैगन की तरह उसकी
मूवमेंट हो गई थी। उसकी मूवमेंट ब्लरी और अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी। प्रैक्टिस करने के बाद झाओ युआन मन में सोचता है, ये ड्रैगन स्ट्राइक सच में बहुत इनक्रेडिबल है। ये इल्यूजन कितना रियल दिखता है। एनिमीज को डिफिकल्ट होता है तुम्हें देखना। जिसके बाद वो ड्रैगन स्ट्राइक की प्रैक्टिस चालू कर देता है। जिसके बाद वो थोड़ी देर से एक पंच करता है एक ट्री पे, जिससे वहाँ पे होल हो जाता है उस ट्री में। फिर झाओ युआन कहता है कि ग्रेट, इस ड्रैगन स्टेप और ड्रैगन स्ट्राइक के साथ मेरी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं एकदम से। मुझे जरूरत है तो अब बस सेकंड मेरिडियन को अनब्लॉक करने की। फिर कंपटीशन को देखने में मजा आएगा। जिसके बाद टुनटुन कहता है कि मेरे मुकाबले तुम बच्चे हो। ये सुन के झाओ युआन बस देखता ही रह जाता है उसे। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पूरा वीडियो देखना, आइए बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं ड्रैगन प्रिंस युआन का। एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि दिन पे दिन बीते जा रहे थे और कंपटीशन का दिन भी करीब आ रहा था। जो समय झाओ युआन के पास बचा था उसमें उसने रेस्ट करने की भी हिम्मत नहीं करी और वो कड़ी मेहनत से ड्रैगन डांस की प्रैक्टिस कर रहा था जब तक उसका सेकंड मेरिडियन अनब्लॉक ना हो गया हो। और रात के समय वो चाओटिक ग्राइंडर में कल्टीवेट करता और धीरे धीरे वो अपनी सोल को भी मजबूत करता जा रहा था। और वो समय आ गया जब झाओ युआन की मेहनत का फल मिलने वाला था। कुछ भी मैटर हो, वो कितना ही थका हुआ हो, लेकिन वो फुल एनर्जी के साथ रहता था। और वो साथ ही याओ याओ से युआन इम्प्रिंट्स के लेसन लेता था। और उसने अपनी ट्रेनिंग ड्रैगन स्ट्राइक और ड्रैगन स्टेप के साथ भी नहीं रोकी और वो बिना रुके इम्प्रूव होने लगा। जबकि इस तरह की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और जो उसे रिजल्ट मिला वो उसकी मेहनत के हिसाब से बहुत अच्छा था। और 2 ही दिन रह गए थे कंपटीशन में। उसने फाइनली अपनी सेकंड मेरिडियन को अनब्लॉक कर लिया। इससे झाओ युआन भी खुश होता है और उसके फादर और मदर भी। इसके बाद हमें झाओ युआन को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है कि ड्रैगन स्ट्राइक के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं, सेकंड स्टेज में ग्राउंड को स्प्लिट कर सकते हैं और थर्ड स्टेज में हेवन को भी स्प्लिट कर सकते हैं। मेरी सेकंड मेरिडियन की पावर से मैं स्टोन को ब्रेक कर सकता हूँ। कल कंपटीशन है, मुझे इस बार कैसे भी टॉप 10 में जगह बनानी ही होगी, नहीं तो यू वही अकेली हो जाएगी। क्यू युई को काउंटर करना हार्ड होगा। फिर मार्क्यूस क्वी थ्रोन का अगला हकदार होगा फादर के बाद। और क्यू युई की पावर वहाँ पे है जहाँ एक बार दा झाओ एकेडमी मार्क्विस के हैंड में चली गई तो मार्क्विस को और भी पावर मिल जाएगी और वो बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा फादर के लिए। क्वी फैक्शन, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं तुम सबको हरा दूंगा। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ जाता है और ऑफिशियली कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। झाओ युआन इतने ज्यादा लोगों को देख के थोड़ा निराशा हो जाता है। फिर वो वहाँ पे यू वई को देख करता है और उसे वो बुला लेता है। ये देख वहाँ के लोग जेलस होते हैं और उसे ही घूरने लग जाते हैं। फिर यू वई युआन से कहती है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। फिर झाओ युआन यू वई से पूछता है कि क्या तुमने फोर्थ मेरिडियन को अनब्लॉक किया। जिसके बाद यू वई कहती है वो तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, तुम सच में सोचते हो कि तुम अच्छा कर लोगे। इसके बाद झाओ युआन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ मैं बिल्कुल टॉप 10 में जगह बना लूंगा। ये सुन के यू वई खुश हो जाती है और वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तभी वहीं पे क्यू युई ऊपर से देखते हुए कहता है कि हमारे प्रिंस सच में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इनमें इतने गट्स हैं कि इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया। तभी पीछे से एक लेडी कहती है कि वो अब भी एक ट्रैश है। क्या वो सच में यही सोचता है कि वो कुछ युआन इम्प्रिंट से कुछ कर लेगा। और लिन उन दोनों को ही देखता रहता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर क्यू युई लिन के पास जाके कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है। मैंने अपने प्रिंस के लिए बड़ा गिफ्ट तैयार किया है। अब जब उसने शो ऑफ करने की हिम्मत की है तो मैं इन्हें तब तक एम्बेरस करूंगा जब तक ये शो ऑफ करना बंद ना कर दें। और लास्ट में कहता है कि आज का कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ फ्रेंड हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। आई होप आपको अच्छा लगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं ड्रैगन प्रिंस युआन का चैप्टर नंबर 22। कंपटीशन के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इन सभी को एक नंबर ड्रॉ करना है, जिनका नंबर सेम होगा वो लोग फाइट करेंगे। फिर हमें झाओ एकेडमी के सेकेंड
एल्डर और जी फैक्शन के डीन जू होंग को दिखाया जाता है। वहाँ पे जू होंग कहता है कि इस बार का कंपटीशन बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिया एकेडमी इतनी भी एबल नहीं है कि इस साल के टॉप 10 स्टूडेंट में से कोई उसे चुनेगा। आप क्या कहते हैं डीन चू? फिर डीन चू मन में खुद से कहते हैं कि ज्यादातर टैलेंटेड स्टूडेंट्स पहले से ही क्यूयूई के द्वारा उनकी तरफ कर लिए गए हैं और कंपटीशन के बाद तय है कि वो सभी ये फंक्शन को ही चूज करेंगे। फिर डीन चू एल्डर जू से कहते हैं कि खुद पे भी इतना ज्यादा भरोसा अच्छा नहीं होता है। फिर जू होंग वहाँ से जाने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी हेड डीन की पोजीशन ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, एंजॉय करो जब तक कर सकते हो। इसके बाद डीन चू अपने ही मन में खुद से कहते हैं कि ये क्वीन ने इतने सारे ऑफर दिए हैं उनको कि मैं उन्हें अब ऑफर भी नहीं दे सकता हूँ। मेरी आखिरी उम्मीद सू यूवई है, होपफुली वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, उसका पोटेंशियल गजब का है। अगर वो जिया एकेडमी को ज्वाइन करती है तो मुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि वो अच्छे से कल्टीवेट कर सके। शायद हमें एक बार और कोशिश कर सकते हैं साल के अंत के कंपटीशन में क्यूयूई को हराने की। अब जब हाइनेस ने फर्स्ट मेरिडियन को अनब्लॉक कर लिया है और अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है तो शायद तक उन्होंने फर्स्ट मेरिडियन को ही अनब्लॉक किया होगा। होपफुली हाइनेस कुछ राउंड तक टिक सकते हैं। फिर हमें यू वई और झाओ युआन को दिखाते हैं, जहाँ पे झाओ युआन को 18 नंबर मिलता है, वहीं यू वई को 47 नंबर मिलता है। फिर झाओ युआन यू वई से कहता है कि मैं खुश हूँ कि हमें सेम नंबर नहीं मिला। इसके बाद यू वई उसे आंख मारते हुए कहती है कि अगर हम दोनों का मैच हुआ तो मैं तुम्हें आसानी से जीतने नहीं दूंगी। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट राउंड में चिन या और ली येंग का मैच होता है और वो दोनों स्टेज पे एंटर कर लेते हैं। फिर यू वई झाओ युआन से कहती है कि मतलब हाइनेस आप मुझसे पहले जाएंगे तो आप क्या नर्वस हैं? इसके बाद झाओ युआन उससे कहता है कि तुम शांति से मैच देखो बस। और एरेना बहुत ज्यादा लोगों से घिरा हुआ होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। बहुत ही जल्द मैच खत्म भी हो जाता है और सब लोग बधाइयाँ दे रहे होते हैं जो विनर होता है, लेकिन हो जाता है कोई जो हार जाता है। वहाँ पे एरिना में बहुत से एक्साइटिंग मैच हो रहे थे और बहुत ही जल्द झाओ युआन का राउंड भी आ जाता है। राउंड 70 का विनर रुई ताई होता है। फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि राउंड 18 झाओ युआन और पाई यून प्लीज स्टेज पे एंटर करिए और फाइट के लिए तैयार हो जाइए। पाई यून का नाम सुन के झाओ युआन थोड़ा सा परेशान होता है। तभी यू वई कहती है कि तुम्हें पाई यून के साथ मैच मिला है, ये शायद उनमें से है जिन्होंने सिर्फ थर्ड मेरिडियन को ओपन किया है। फिर झाओ युआन मन में सोचता है कि पाई यून कुछ ज्यादा फेमस है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में और साथ ही ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ पहले राउंड में ही मुझे इससे मैचअप करा दिया गया है। वहीं कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि हाइनेस को पहले ही राउंड में पाई यून के खिलाफ मैच मिला है, ये बहुत अनलकी हैं। क्या प्रिंस पहले ही राउंड में एलिमिनेट होने वाले हैं? फिर झाओ युआन ऊपर की साइड देखता है जहाँ पे ये कोई उसे ग्रीट कर रहा होता है। झाओ युआन उसे देख के मन में सोचता है कि ये सब किया धरा क्यूयूई का ही होगा। अब जब ये ऐसा कर सकता है तो मतलब कि मार्क्विस क्यू फैक्शन पहले से ही करप्टेड हो चुका है कोर्ट के द्वारा। तुमने अपनी पावर दिखा दी है मेरे लिए परेशानी खड़ी करके। फिर झाओ युआन स्टेज की तरफ जाने लगता है, उसे रोकने की कोशिश करती है यू वई, लेकिन झाओ युआन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे रोकने के लिए 3 मेरिडियन काफी नहीं है। झाओ युआन को स्टेज पे एंटर करता देख क्यूयूई कहता है कि अब जब यूजलेस प्रिंस ने डिसाइड ही कर लिया स्टेज पे एंटर करने का और अब शो शुरू होगा। फिर झाओ युआन का अपोनेंट उससे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रिंस थोड़े समय तक जरूर टिकेंगे तो मैं कुछ फन कर सकता हूँ। फिर झाओ युआन कहता है कि क्या तुम्हें क्यूयूई ने ऐसा करने के लिए कहा है? फिर पाई यून कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा कि प्रिंस किस बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सिर्फ मैच है फर्स्ट राउंड में। मुझे उम्मीद है कि प्रिंस मुझे माफ कर देंगे अगर मेरे से वो हर्ट हो गए तो। फिर झाओ युआन उससे कहता है कि दूसरों के साथ बुरा करने से खुद के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। इसके बाद उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है और पाई यून उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें पहले खुद की ही चिंता करनी चाहिए मेरे प्रिंस, खुद को इतना बेवकूफ भी मत बनाओ। इसके बाद पाई यून उस पे पंच करने लग जाता है और झाओ युआन सिर्फ उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। ये देख वहाँ की ऑडियंस कहती है कि क्या
प्रिंस बिल्कुल भी डर भी नहीं रहे हैं और ये बस सिर्फ उसके पंच को अपने हाथ से ही रोकने जा रहे हैं। इनका हाथ ये कर लेगा क्या? फिर हमें पैयुन को दिखाते हैं जो कहता है कि तुम मारे जाओगे, लेकिन झाओ युआन उसके पंच को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं और पैयुन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पैयुन मन में सोचने लगता है कि मेरा हाथ बस टूटने ही वाला है, मैं इसे और नहीं झेल सकता। ये बास्टर्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है? झाओ युआन उसका हाथ मोड़ देता है। दर्द की वजह से पैयुन नीचे बैठ जाता है। ये देख सभी लोग शॉक रह जाते हैं और पैयुन 3 मेरिडियन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं बस एक बार छूट जाऊं फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह बेकार हूं क्योंकि मैंने अभी अपनी पावर बाहर नहीं निकाली पूरी। फिर झाओ युआन उसे स्क्रैम कहते हुए एक जोर की किक मारता है और वो एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है और स्टेज के बाहर जाके गिरता है। ये देख के सभी लोग शॉक रह जाते हैं और कुछ कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग है इनका लेग, इन्होंने किक मार के पई उनको एरिना के बाहर कर दिया कि प्रिंस कल्टीवेट नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो किक बस झाओ युआन की स्ट्रेंथ ही थी। अब इसे कंपेयर करें उन लोगों से जिन्होंने 3 मेरिडियन को ओपन किया है तो भी वो लोग इसके मैच के नहीं हैं। फिर युवई कहती है कि हमारे प्रिंस अभी तक अपनी पावर छिपा रहे थे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर नंबर 23 देखें। आइए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि झाओ युआन अपने अपोनेंट को किक मार के एरिना के बाहर कर देता है। ये देख लिन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब ये क्वी कहता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। इसके बाद दोबारा से लिन कहता है कि उस किक में युआन क्वी थी, ऐसा लगता है कि इसने पहले ही अपने मेरिडियन को अवेकन कर लिया है। इसके बाद ये क्वी अपने मन में खुद से ही कहता है कि लेकिन अभी भी ये संभाला जा सकता है क्योंकि इसे अवेकन किए ज्यादा समय नहीं हुआ है। पैयुन हारा क्योंकि उसने इसे अंडरएस्टिमेट किया था, नहीं तो वो जीत सकता था। अगर वो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होता तो वो बहुत ट्रिकी है, लेकिन इस बार ही काम करेगा ये। चलो देखते हैं कि अब ये सेकेंड राउंड को कैसे हैंडल करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डीन चू को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं प्रिंस इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं। इनको मेरिडियन अवेक किए हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, तब भी इनकी किक की पावर को किसी भी 3 मेरिडियन वाले पर्सन से कंपेयर किया जा सकता है। इसके बाद हमें युवई को दिखाया जाता है जो कि मुंह फुला रखी होती है और झाओ युआन से कहती है कि तुमने बहुत अच्छे से छिपाया, अब मुझे तुम ईमानदारी से बताओ कि तुमने कितने मेरिडियन को अवेकन किया है। इसका जवाब झाओ युआन हिचकिचाते हुए देता है 2, सिर्फ 2। इसके बाद युवई कहती है सिर्फ 2 मेरिडियन, लेकिन जो तुमने किक मारी उसकी पावर इक्वल नहीं है जो कि 2 मेरिडियन वालों की होती है। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर युवई कहती है कि अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। 2 मेरिडियन प्लस युआन इम्प्रिंट के साथ तुम टॉप 10 में आ सकते हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कंपटीशन बहुत ही आराम से चल रहा होता है और बहुत ही जल्दी सु युवई की भी टर्न आ जाती है और उसका अपोनेंट न्यू स्टूडेंट होता है जिसने अभी सिर्फ सेकंड मेरिडियन को अवेकन किया था। बस सु युवई की तरफ देखने से ही उसका अपोनेंट डर के मारे कांपने लगता है और रिजल्ट वैसा ही आया जैसा सोचा गया था। सु युवई जीत जाती है और वापस से कुछ टर्न के बाद झाओ युआन की टर्न दोबारा आ जाती है और हमें बताया जाता है कि झाओ युआन का अपोनेंट सी यू है। ये सुन कुछ स्टूडेंट वहाँ पे कह रहे होते हैं कि झाओ युआन प्रिंस की दोबारा से टर्न आ गई है। पिछला मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए इस बार केयरफुली देखूंगा मैं। और मैच शुरू हो जाता है। सी यू अपने 3 मेरिडियन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं उसे एक भी चांस नहीं दे सकता। इतना कहते ही वो झाओ युआन पे अटैक कर देता है, लेकिन झाओ युआन ड्रैगन स्टेप्स की मदद से उसे डॉज कर लेता है और झाओ युआन को ओपनिंग मिल जाती है और वो उसे बहुत जोरदार का पंच मारता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है और जैसे ही वो उठता है झाओ युआन उसके पीछे पहुंच जाता है और वो उसके हेड पे बस अपना हाथ रखता है, जिसके बाद वो सरेंडर कर देता है डर के मारे। ये देख सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत अमेजिंग था और प्रिंस अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखे थे पूरे समय। और सीन शिफ्ट होकर क्यू युई की तरफ जाता है जहाँ पे उसके साथ खड़ी लेडी कहती है कि
ये अब भी सच में ट्रैश ही है। इसके बाद क्यूयूई कहता है कि उसकी बॉडी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग दिखती है, जैसे कि उसके पास 4 मेरिडियन हो। लिन फेंग, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। लिन फेंग गुस्से से कहता है कि चिंता मत करो, वो इस राउंड को पास नहीं कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें डीन चू को दिखाया जाता है, जो सोच रहे होते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज है कि प्रिंस की स्ट्रेंथ 4 मेरिडियन वालों के इक्वल दिखती है, लेकिन उनकी युआन कोई 4 मेरिडियन के लेवल की नहीं लगती है। और उनके साथ खड़े हुए जू वोंग वहां से जाने लगते हैं। फिर हमें वापिस से झाओ युआन और सुई युई को जाते हुए दिखाते हैं। तभी झाओ युआन की नजर क्यू युई पे पड़ती है, जहाँ पे क्यू युई उसे देखते हुए हंसते हुए एक इशारा करता है। ये देख झाओ युआन गुस्से से कहता है कि कर लो मजे, तुम जब तक कर सकते हो, हम इसे ईयर एंड कंपटीशन में सेटल करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड नंबर 23 खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक। 24 और 25 को एक साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वैसे वैसे कंपटीशन एक्साइटेड होता जा रहा था और अगले 2 राउंड झाओ युआन ने फाइट किया, जिसमें झाओ युआन जीत गया था और उसके दोनों ही अपोनेंट 3 मेरिडियन के थे। फिर हम झाओ युआन को देखते हैं और झाओ युआन सोचता है कि अगर मैं एक राउंड और जीत जाऊं तो मैं टॉप 20 में आ जाऊंगा, जिसके बाद मैं टॉप 10 के लिए एम कर सकता हूं। और फिर हम सू युवई को देखते हैं, जो कि फाइट कर रही होती है और वो उस फाइट को जीत भी जाती है, जिससे वो टॉप 10 में एडवांस में ही आ जाती है। और सू युवई एक मैच में जेड स्मैशिंग फिंगर का यूज करती है, जिससे ऑडियंस चौंक जाती है और कहती है कि इसने सच में जेड स्मैशिंग फिंगर को सीख लिया है और ये वाली युआन टेक्निक बहुत हार्ड मानी जाती है। ये सच्ची में जीनियस है हमारे ग्रेट झाओ अकेडमी की। इसके बाद सू युवई स्टेज से उतरते हुए झाओ युआन से पूछती है कि कैसा था वो, जिसपे झाओ युआन उसे अमेजिंग बताता है। इसके बाद वहाँ पे झाओ युआन और लिन फेंग का मैच का अनाउंसमेंट होता है, जिसके बाद सभी लोग बातें करने लगते हैं कि झाओ युआन का मैच लिन फेंग के खिलाफ नहीं हो सकता है। तो कुछ कहते हैं कि प्रिंस इस कंपटीशन के सबसे बड़े डार्क हॉर्स थे, लेकिन उनका अपोनेंट अब ली फेंग है, जो कि इस कंपटीशन का फेवरेट है। और मैं आपको डार्क हॉर्स का मतलब बता दूं तो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेयर टू परफॉर्म वेल। हिंदी में बोले तो सबसे गया गुजरा प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है। चलिए हम अपनी वापस से स्टोरी पे चलते हैं। फिर हमें युवई को दिखाते हैं, जो कि घबराई हुई होती है और सोच रही होती है कि लिन फेंग स्कूल के उन लोगों में से है जिनके पास 4 मेरिडियन है, जबकि मुझे भी भरोसा नहीं है कि मैं उसे फाइट में हरा सकती हूँ। अब हाइनेस क्या करेंगे। और तभी एक बंदा कहता है कि प्रिंस का लक बहुत खराब है आज। इसके बाद हमें झाओ युआन को दिखाते हैं, जो क्यू युई को देखते हुए सोचता है कि तो ये है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड। इसके बाद डीन चू को दिखाया जाता है, जो कि किसी से कह रहे होते हैं कि ये खत्म होने के बाद उस रेफरी को हटा देना, जो कि इस राउंड का इंचार्ज है। फिर डीन चू मन में कहते हैं कि ये सब क्यू युई ही कर रहा होगा, प्रिंस डेंजर में है। फिर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो कि स्टेज पे आ चुका होता है। फिर झाओ युआन से लिन कहता है कि प्रिंस सच्ची में बहुत सरप्राइजिंग है जो यहाँ तक आ गए हैं। फिर झाओ युआन कहता है कि इसके बाद तुम और भी सरप्राइज हो जाओगे। और दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, तभी उनकी फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। फिर हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि वो ये बहुत एक्साइटिंग बैटल है, लेकिन लिन फेंग के पास 4 मेरिडियन की स्ट्रेंथ है, फिर भी कैसे प्रिंस उसकी बराबरी कर पा रहे हैं। हाइनेस के पास सिर्फ 2 मेरिडियन है, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। फिर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने 4 मेरिडियन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे झाओ युआन गौर से देख रहा होता है। तभी ऑडियंस कहती है वो अपने सभी 4 मेरिडियन को यूज कर रहा है
प्रिंस अब मुसीबत में है। इसके बाद लिन फेंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ झाओ युआन पे पंच मारने की कोशिश करता है। ये देख झाओ युआन कहता है कि तो ये है 4 मेरिडियन की पावर। इसके बाद झाओ युआन ड्रैगन स्टेप्स की मदद से उसे वो डॉज कर लेता है। ये देख लिन फेंग कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंज मूवमेंट है, लेकिन तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। इसके बाद लिन फेंग मिड टायर युआन टेक्निक मॉनिटर स्टॉम्प का यूज करता है, जिसकी वजह से झाओ युआन की ड्रैगन स्टेप इंटरप्ट हो जाती है और लिन फेंग कहता है कि इस स्टेज से बाहर निकल जाओ। फिर झाओ युआन कहता है कि तुम्हारे सपने में, और ये कहकर वो दोनों मेरिडियन को एक्टिवेट कर लेता है। लिन फेंग के उस पंच से झाओ युआन थोड़ा पीछे चला जाता है। तभी ऑडियंस कहती है कि डैम इट, वो इससे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद लिन फेंग झाओ युआन से कहता है कि तुम सच में बेवकूफ हो। जिसके बाद झाओ युआन हाथ झटकते हुए कहता है कि तो ये है सच में तुम्हारी 4 मेरिडियन की पावर। इसके बाद लिन फेंग गुस्से से कहता है तुम अगली बार जरूर हारोगे। फिर झाओ युआन हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नेक्स्ट टाइम भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जिसपे लिन फेंग गुस्से से कहता है कि तुम मरोगे। अब तुम जो इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इन सब लोगों के सामने मैं अपनी पूरी पावर यूज करूंगा। ये देख सू युवई कहती है कि ये बहुत डरावनी युआन क्वी है। ये सच में अपने 4 मेरिडियन के साथ पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के काबिल है, लेकिन झाओ युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है तो तुम अब अपनी पूरी पावर यूज करने वाले हो तो आ जाओ। तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? ये कहकर झाओ युआन भी अपने युआन इम्प्रिंट्स को यूज करने लगता है और हमें दिखते हैं कुछ युआन इम्प्रिंट्स उसकी बॉडी पे। पहला युआन इम्प्रिंट आयरन स्किन का होता है जो उसकी चेस्ट पर होता है। सेकंड युआन इम्प्रिंट बुल इम्प्रिंट होता है जो उसके हाथ पे होता है। थर्ड उसके लेग पे होता है फेदर वेट इम्प्रिंट। ये देख ऑडियंस शॉक हो जाती है और कुछ कहते हैं वो सच में 3 अलग युआन इम्प्रिंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लिन फेंग से हार नहीं मान रहे हैं। फिर हमें क्यूयुई को दिखाया जाता है जो ऊपर खड़ा खुश हो रहा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि हमारे प्रिंस को लिन फेंग के इस फैक्ट के बारे में नहीं पता है। लिन फेंग का ऑफेंस उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन उसका डिफेंस है। फिर हमें लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि मीडियम युआन टेक्निक डिमोनिक आयरन बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख झाओ युआन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है ये तो डिमोनिक आयरन बैरियर है। फिर युवई बताती है कि वो टॉप ग्रेड मिड टायर युआन टेक्निक है, अगर उसे तुरंत नहीं तोड़ा तो वो अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस से एनिमे पर, यहाँ तक कि ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है। फिर हमें लिन फेंग को दिखाते हैं जो कहता है कि प्रिंस झाओ युआन ये आपके लिए सच में बहुत एम्बेरेसिंग होगा अगर तुम अपने ही अटैक से खुद हार जाओ। जिस पर झाओ युआन स्माइल करते हुए कहता है कि ये सिर्फ पनी टटर शेल है। अब जब तुम इस सेल पर इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं दिखाता हूँ इसे तोड़कर कि ये कितना कमजोर है। फिर हम झाओ युआन की गर्दन पर एक और युआन इम्प्रिंट को देखते हैं। ये देख लिन फेंग कहता है इसके पास एक और युआन इम्प्रिंट है, ये कुछ ऐसा है जो कि मैंने कभी पहले नहीं देखा। फिर झाओ युआन लायंस रोर इम्प्रिंट का यूज करता है जिससे लोगों के कान के पर्दे फटने से लगते हैं और ये चारों तरफ फैल जाती है, यहाँ तक कि स्पेक्टर्स भी प्रभावित होते हैं। ये देख कुछ स्पेक्टर्स कहते हैं कि वो पावर बहुत पावरफुल है, पक्का ये बिगिनर युआन इम्प्रिंट्स नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन फेंग के ऑर्गन्स भी शेक करने लगते हैं उस रोर की डायरेक्ट हिट्स की वजह से, और यहाँ तक कि डेमोनिक आयरन बैरियर भी वाइब्रेट करने लगता है और रिपल्स भी क्रिएट होने लगती हैं। फिर झाओ युआन उस बैरियर पर ड्रैगन से स्ट्राइक का यूज करता है और पूरी पावर के साथ उस बैरियर पर जोर से एक पंच करता है और वो बैरियर थोड़ा सा बेंड होने लगता है। ये देख लिन फेंग मन में कहता है कैसे इसके पास इतनी ज्यादा अमाउंट में पावर है, और झाओ युआन भी उसको ब्रेक करने के लिए पूरा जोर लगा देता है उस पंच पे। ये देख लिन फेंग डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन झाओ युआन बैरियर को तोड़ के उसको एक जोरदार का पंच मारता है और लिन फेंग के सरेंडर करने से पहले ही वो पंच उसे लग जाता है और वो स्टेज से बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख सभी लोग शॉक रह जाते हैं और झाओ युआन भी इस पंच के साथ जीत जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि वो जीत गए हैं, उन्होंने सच में
डिमोनिक आयरन बैरियर को भी तोड़ दिया है। क्या सच में प्रिंस के पास सिर्फ 2 ही मेरिडियन हैं? और डीन चू भी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि वो लास्ट स्ट्राइक वो 2 मेरिडियन की पावर को कंटेन नहीं करती होगी। लेकिन वो जोंग को गुस्सा आता है और यू वई भी कहती है कि उन्होंने ये कैसे किया है, और क्यू युई भी गुस्से में ग्लास को तोड़ देता है और उसके साथ वाली लेडी कहती है कि वो कैसे डिमोनिक आयरन बैरियर को तोड़ सकता है। और क्यू युई गुस्से से कहता है कि ये गार्बेज ड्रैगन झाओ फैमिली का क्या वो सच में सब कुछ दोबारा से जला देना चाहता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। भाई लोग, इस एपिसोड को बनाने में सच्ची में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब। नंबर 26 और 27 देखेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झाओ युआन स्टेज से नीचे आ रहा था और वहीं पे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि प्रिंस झाओ युआन अभी तक अपनी सारी पावर को हाइड करके रखे थे। फिर झाओ युआन सू युवई के पास जाके कहता है कि कैसा था वो, तुम मेरे चार्म से चौंक गई होगी। सू युवई मुंह फुलाते हुए झाओ युआन से कहती है कि प्रिंस, आपने अपनी पावर को बहुत अच्छे से छिपा के रखा। आपको नहीं पता होगा कि मैं आपके बारे में कितना चिंता कर रही थी। सीन शिफ्ट होके क्यू युई की तरफ आता है जहाँ पे वो लेडी कहती है कि लिन फेंग प्रिंस से हार गया है। ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्लेस पे प्रिंस ही होंगे। वहीं क्यू युई को गुस्सा आ रहा होता है। फिर से वो लेडी कहती है कि वो कोकी बास्टर क्या ये सोचता है कि वो अच्छा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है एकेडमी के अंदर? क्या वो ये भी नहीं जानता कि लिन फेंग भी तुम्हें सामने से चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता है? फिर ये कोई उस लेडी से कहता है कि रिलैक्स, यहाँ तक कि वो अगर जिया फैक्शन को ज्वाइन भी करता है तो भी इन सब चीजों का अंत नहीं होगा। ईयर एंड कंपटीशन में मैं खुद उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। उस समय से पूरी ग्रेट झाओ एकेडमी मेरे हाथ में होगी। फिर नरेटर हमें बताता है कि इसी के साथ एक्साइटिंग कंपटीशन भी खत्म हो जाता है और अब वो समय आ गया था जब विनर्स को सेपरेट करना था फैक्शंस में। फिर हमें डीन चू को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि कंपटीशन खत्म हो चुका है, अब आपका समय है कि फैक्शन को चूज करें और आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 फैक्शन में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। आप लोग किसको चूज करेंगे? फिर वो जोंग कहता है कि बिल्कुल आप लोग यही फैक्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी यही फैक्शन पिछले 2 सालों से फर्स्ट प्लेस पे आ रही है। ये बात सुन के ज्यादातर स्टूडेंट्स यही फैक्शन को ही ज्वाइन करते हैं। फिर वो जोंग कहता है कि तो ठीक है, अब से आप लोग यही फैक्शन का पार्ट हैं। हर साल की तरह टॉप 10 फिनिशर्स आमतौर पर यही फैक्शन को ही ज्वाइन करते हैं और हमें 20 to 30% ही मिलते हैं पूरे डिसिपल्स में से। जिया फैक्शन कमजोर होता जा रहा है। तभी झाओ युआन कहता है कि मैं जिया फैक्शन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद यू वई और एक और गर्ल कहती है कि मैं भी जिया फैक्शन को ज्वाइन करना चाहती हूँ। डीन चू इस बात से खुश होते हैं कि 2 सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग पीपल उनके फैक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर डीन चू कहते हैं कि तो ठीक है, अब से तुम तीनों जिया फैक्शन के पार्ट हो। फिर वो किसी से कहते हैं कि इन तीनों न्यू मेंबर्स को फैक्शन के अंदर ले जाओ। फिर डीन चू सोचते हैं कि अब जब प्रिंस ने जिया फैक्शन को ज्वाइन कर लिया है तो शायद ये हमारी स्टैंडिंग को चेंज कर सके ईयर एंड कंपटीशन में। फिर सीन शिफ्ट होता है और झाओ फैमिली को डिनर करते हुए दिखाते हैं जहाँ पे झाओ युआन के फादर कहते हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, तुम सच में हमारे झाओ फैमिली के ड्रैगन के काबिल हो। तुम्हें शायद आइडिया नहीं होगा लेकिन चू तियान यांग यहाँ पे पर्सनली आए थे सिर्फ तुम्हारी तारीफ करने के लिए। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि ये तो छोटा सा कंपटीशन था, मैटर तो ईयर एंड कंपटीशन करता है। इसके बाद उसके फादर सीरियस होते हुए कहते हैं कि हाँ, ईयर एंड कंपटीशन। मार्केस क्वी की भी नजर है थ्रोन पर काफी समय से। अगर वो ईयर एंड कंपटीशन को जीत जाता है तो वो पक्का हंगामा खड़ा करेगा। इस बात पर झाओ युआन कहता है कि चिंता मत करो फादर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और रही बात कि मैं कंपटीशन को कैसे जीता, ये सब सिस्टर याओ याओ की हेल्प का नतीजा है। जिस पर झाओ युआन के फादर कहते हैं कि हाँ मिस याओ याओ, आप सच में हमारे
फैमिली के ऑनरेबल गेस्ट हैं। इसके बाद उसके फादर याओ याओ को ड्रिंक ऑफर करते हैं, जिसके बाद याओ याओ भी चीयर्स करके पीने लगती है ड्रिंक को। ये देख झाओ युआन की मदर को गुस्सा आता है और वो कहती है कि याओ याओ ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुम इसे हद से ज्यादा पियोगी तो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्किस क्यूई का मैनर दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्किस क्यूई कहता है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो यूजलेस प्रिंस कल्टीवेट करना शुरू कर चुका है। वहाँ पे क्यूई यस फादर कहता है। फिर से मार्किस क्यूई कहता है कि इस बात का सेंस भी बनता है कि किसी समय पे उसके पास होली ड्रैगन क्वी थी, कल्टीवेट करने के लिए रेंगने लगा है जबकि वो अधमरा है। फिर यही क्वी कहता है कि क्या हमें मार्शल कोर्ट को इस बारे में बता देना चाहिए क्या, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मार्शल कोर्ट अपने नेबर कंट्रीज से फाइट कर रहा है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। झाओ जैसे छोटी परेशानियों के लिए उस यूजलेस प्रिंस के पास कर्स्ड ड्रैगन का पॉइजन है, लेकिन अब वो लाइट में वापस आ रहा है। उस जैसे ट्रेस पर एडवांस ट्रेनिंग भी अप्लाई करें तब भी एकेडमी के बाद लोग उसे नीचे ही देखेंगे। जब हम ईयर एंड कंपटीशन को जीत जाएंगे तब पूरी एकेडमी हमारी होगी। और उस समय से तभी यही कोई बीच में कहता है कि फादर आप चिंता मत करो, ईयर एंड कंपटीशन हम ही जीतेंगे। और रही बात उस झाओ युआन की, अगर वो पीछे नहीं हटा तो मैं उसे अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मैं उसे वापस से रेंगता हुआ देखना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें झाओ एकेडमी के जिया फैक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग गैदर हुए होते हैं। फिर डीन चू कहते हैं कि आज हमें जिया फैक्शन के लिए 3 नए स्टूडेंट्स मिले हैं, शायद तुम लोगों ने इस बारे में सुना होगा पहले। तभी एक पर्सन कहता है कि वेलकम, मैं जिया फैक्शन का लीडर हूँ, यांग जई। फिर दूसरी लेडी कहती है कि मैं क्वी सुई हूँ, हमने सुना है कि प्रिंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपटीशन में, तुम तीनों के ज्वाइन करने से जिया फैक्शन का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं नंबर 1 ब्यूटी के आने से। फिर सुई वही कहती है कि एल्डर सिस्टर हमारे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। फिर डीन चू सीरियस होते हुए कहते हैं कि अब जब सबकी जान पहचान हो गई है तो अब से तुम्हारी ट्रेनिंग हार्ड होगी। ये बात सुन के दोनों एल्डर्स के पसीने छूट जाते हैं और यांग जई कहता है कि लेकिन हम पहले से ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तभी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर डीन चू कहते हैं कि अगर तुम लोग हार्ड ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम लोग 6 मेरिडियन तक नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ तक कि तुम लोगों को खड़े होने का मौका भी नहीं मिलेगा फाइट में। आज स्पिरिचुअल फॉल खुल जाएगा, जाओ तैयार हो जाओ इसके लिए। फिर झाओ युआन कहता है कि मैंने अपने फादर से सुना है कि झाओ एकेडमी में एक अच्छी जगह है कल्टीवेशन के लिए, वो जरूर स्पिरिचुअल फॉल ही होगा। फिर हमें माउंटेन के बैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे झाओ युआन उस फॉल को देख रहा होता है। फिर झाओ युआन देख के कहता है कि तो यह है स्पिरिचुअल फॉल, ये बहुत सुंदर है। फिर युवई कहती है कि हाँ बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वाटरफॉल में जेड क्वी के ट्रेसेस हैं, यहाँ तक कि अगर तुम ब्रेकिंग थ्रू के लिमिट्स पर पहुंच जाओ तो उस दिन तुम कंटिन्यू कर सकते हो इसकी हेल्प से। फिर एल्डर सिस्टर क्यूसुई कहती है झाओ युआन से कि जाओ इम्प्रिंट को बनवा लो, जेड फॉल 16 आवर्स के लिए ही खुलेगा, उसमें से जिया फैक्शन के पास 6 घंटे हैं और ये फैक्शन के पास 4 हैं और बाकी दोनों के पास 2-2 हैं, सिर्फ 6 घंटे। लेकिन तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर उसके अंदर रुकने की कोशिश करनी होगी। झाओ युआन की युआन क्वी कंडेंसिंग इम्प्रिंट फिनिश हो जाती है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा जेड क्वी को एब्जॉर्ब करने में। इसके बाद झाओ युआन आइज बंद कर लेता है और कहता है कि आई फील इट, और आसपास की सेंसिटिव क्वी को फील कर पा रहा हूँ। ये युआन क्वी कंडेंसिंग इम्प्रिंट जेड कंडेंसिंग टेक्निक की तरह है, लेकिन इसकी टाइम लिमिट कम है। और झाओ युआन देखता है कि युवई का भी इम्प्रिंट बन चुका होता है और झाओ युआन को देखते हुए युवई देख लेती है और कहती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। फिर झाओ युआन हंसते हुए कहता है क्या इसे मेल इंस्ट्रक्टर ने बनाया है, जिस पर युवई कहती है कि बिल्कुल नहीं, वहाँ पे सीनियर सिस्टर थी। फिर डीन चू सभी को ये बताते हैं कि जेड फॉल के अंदर पर्पल स्पिरिचुअल जेड को नेचर से स्पिरिचुअल क्वी को खाने की जरूरत होती है, इसलिए ये 2 दिनों में एक बार ही खुलता है। लेकिन क्योंकि हम जिया फैक्शन है तो हमें सबसे ज्यादा टाइम मिला है, पर ये सिर्फ
6 RC हैं और ईयर एंड कंपटीशन बहुत जल्दी होने वाला है, तो ठीक है अपना सारा फोकस कल्टीवेशन पे रखो जब तक कि जेड फॉल है हमारे पास। इसके बाद सभी को वो शुरू करने के लिए कहते हैं और कुछ जने उस वाटरफॉल के नीचे चले जाते हैं और उन लोगों को परेशानी होती देख झाओ युआन कहता है कि कितनी डरावनी पावर है, यहाँ तक कि यांग जई कि जिसके पास 5 मेरिडियंस हैं वो भी कांप रहा है। लेकिन मैं देख सकता हूँ सिल्वर पर्पल क्वी को उसके आसपास फ्लो होते हुए, जो कि उसकी मदद कर रही है ब्रेकिंग थ्रू में। सभी स्टूडेंट वाटरफॉल के नीचे चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और हर 15 मिनट में कोई ना कोई बाहर आ जाता था क्योंकि वो लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और कुछ समय बाद वो सभी लोग बहकर नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक कि वाटरफॉल नेक्स्ट मेरिडियन के लिए ब्रेकिंग थ्रू में हेल्प करता है। लेकिन इसके नीचे ऐसा फील होता है कि किसी ने तुम्हें अच्छे से कूट दिया हो। फिर झाओ युआन कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि सभी लोग एक ही समय पे इसे पसंद और नफरत क्यों करते हैं। फिर डीनचू कहते हैं कि अगली बारी तुम तीनों की है, जाओ कोशिश करना, ये तुम लोगों का पहली बार है तो गुड लक। इसके बाद झाओ युआन भी वाटरफॉल के नीचे चला जाता है। झाओ युआन जैसे ही वाटरफॉल के अंदर एंटर करता है उसकी स्किन टाइट होने लगती है। झाओ युआन इतना टाइटली रॉक को पकड़ के बैठता है कि जैसे कि कोई पेड़ मिट्टी को पकड़ता है और झाओ युआन तुरंत ही बहुत सारी एनर्जी की वेव को उसके अंदर फ्लो होते हुए महसूस करता है। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि ये बहुत दर्द कर रहा है, इसकी पावर बहुत पावरफुल है, मैंने लगभग अपना कंट्रोल खो दिया है, शायद मैं बह भी जाऊं यहाँ पे। लेकिन झाओ युआन कांस्टेंट वाटर फ्लो के नीचे युआन इम्प्रिंट को महसूस करता है जो उसकी बैक पर होता है। एनर्जी की वेव बनाकर वो युआन एनर्जी को अंदर खींच लेता है और झाओ युआन बहुत ही स्मूथ वेव को अंदर जाते हुए महसूस करता है और कहता है कि क्या ये कोई जेड एजेंस की है, तो ऐसे वाटर फ्लो के पेन को सह सकते हैं। तो ठीक है, अगर मैं अपनी डिवाइन सोल को यूज करूं तो और भी ज्यादा जेड एजेंस क्वी को एब्जॉर्ब कर सकता हूं और फिर मैं यहाँ पे लंबे समय तक टिकूंगा। और झाओ युआन की डिवाइन सोल ब्रोकन थ्रू कर लेती है शेपलेस रियलम में। फिर झाओ युआन कहता है कि अगर इसे दूसरे कर सकते हैं तो मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ इसे। मुझे अपनी डिवाइन सोल को एक्टिवेट करने की जरूरत है जिससे पर्पल क्वी के फ्लो को एब्जॉर्ब कर सकूं। किसी का भी परसेप्शन मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है अगर वो मेरिडियन अवेकनिंग रियलम में हो तो। फिर झाओ युआन को जेड एसेंस क्वी महसूस होने लगती है और झाओ युआन ये देख के शॉक हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर की क्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है जितना जल्दी जेड क्वी उसके बॉडी से फ्यूज होती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो सेकंड मेरिडियन को ब्रेक थ्रू कर सकता है और कहता है कि मैं ऐसा ही करता रहूंगा और हर दिन ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक कि हमारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं लेकिन ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और फिर झाओ युआन आंखें खोल के देखता है कि सू युवई ही रह गई थी दूसरी तरफ और वो खुद को होल्ड कर रखी थी। और झाओ युआन ये देखता है कि उसके कपड़े गीले हो रखे हैं तो वो कहता है कि बहुत मुश्किल है उस पे से नजर हटाना और वो ऐसे ही थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है और फिर उसे याद आता है कि वो वाटरफॉल के नीचे बैठा है, तभी वो बह जाता है नीचे और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अपना फोकस नहीं हटाना चाहिए था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा। चैप्टर नंबर 28 और 29 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झाओ युआन को पानी के बाहर निकलते हुए देखते हैं और वो खुशी से कहता है कि बहुत बढ़िया, इस रफ्तार से मैं बहुत ही जल्द थर्ड मेरिडियन में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और हम देखते हैं कि सू युवई भी ज्यादा देर नहीं टिकती और वो भी पानी में गिर जाती है और झाओ युआन युवई से हंसते हुए कहता है कि मैं अभी ही गिरा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे ज्यादा देर टिकोगी। और सू युवई पानी में गिरने से थोड़ी सी हर्ट हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बोन्स टूट गई हैं। तभी उसका ध्यान झाओ युआन पे जाता है जो उसे देख रहा होता है और फिर वो पानी फेंकते हुए कहती है, हे तुम कहाँ देख रहे हो, और उसे बदतमीज कह के वहाँ से चली जाती है। पानी के आंखों में जाने से झाओ युआन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और युवई जाते हुए कहती है कि मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी। और युवई अपने मन में कहती है कि ये बदतमीज सच में समय का फायदा उठाना जानता है। और झाओ युआन उसके पीछे आता है और कहता है कि मेरे लिए रुको, लेकिन वो नहीं रुकती है। फिर हमें
डीन चू को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि तुम दोनों पहली बार में ही जेड फॉल में 15 मिनट टिके हो, जो कि बहुत बढ़िया है। यू वही खुश होते हुए कहती है कि हम ऐसे ही हार्ड वर्किंग करते रहेंगे। इसके बाद सभी उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारे प्रिंस ने सिर्फ 2 ही मेरिडियन को अनब्लॉक कर रखा है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ 4 मेरिडियन वालों की जैसी लगती है और ऐसा लगता है कि जूनियर सिस्टर सू यूवई और हमारे प्रिंस ने अपनी पावर्स को हाइड करके रखा है। ज्यादातर सीनियर्स जेड फॉल में ज्यादा से ज्यादा 14 मिनट्स तक ही टिकते हैं। तुम दोनों सच में गॉड द्वारा गिफ्टेड हो। तभी क्यूई के साथ वाली लड़की वहाँ पे आकर हंसते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों को 15 मिनट्स बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है तो तुम लोग सिर्फ जेड फॉल को वेस्ट कर रहे हो। झाओ युआन यही फैक्शन को देख कहता है कि लियू जई और क्यू यू यहाँ पे क्यों आए हैं। इसके बाद झाओ युआन लियू जई से कहता है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम पहली बारी में जेड फॉल में कितनी देर टिकी थी, जिसका जवाब वो नहीं दे पाती है। फिर क्यू यू कहता है कि प्लीज प्रिंस आप उसकी बातों का बुरा ना माने। मुझे याद नहीं है कि लियू जई पहली बारी में कितनी देर टिकी थी, लेकिन मुझे अपना याद है कि मैं पहली बारी में 30 मिनट्स तक टिका और मुझे नहीं लगता है कि जिया अकेडमी में कोई भी 30 मिनट तक टिक सकता है। इसके बाद डीनचू कहते हैं कि क्या तुम लोग कल्टीवेशन करने के लिए आए हो, तो मैं बता दूं कि ये टाइम नहीं है ये फैक्शन का जेड फॉल में आने का, तो दूसरों को इंटरप्ट करना बंद करो। जिसके बाद यू क्वी कहता है कि अगर तुम लोग इंटरप्ट हो रहे हो बस हमारे यहाँ पे खड़े होने से, तो शायद तुम लोग बहुत कमजोर हो। जिसके बाद डीनचू अपने स्टूडेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद यूवई कहती है कि ये लोग सच में शैतान हैं। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि तो तुम लोगों को आधा घंटा इम्प्रेसिव लगता है। जिस पर लियू जुई कहती है कि तुम खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों ना तुम छोटा सा कंपटीशन कर लो। जिस पर हंसते हुए क्यूई कहता है तुम लोग हारने वाले हो आखिरी में। जिस पर झाओ युआन कहता है वो तो देख लेंगे। इसके बाद सभी लोग जेड फॉल में चले जाते हैं। जिसके बाद झाओ युआन भी जेड फॉल में दोबारा से चला जाता है युआन इम्प्रिंट्स के साथ, जो कि युआन क्वी को एब्जॉर्ब करने में उसकी हेल्प करती है। साथ ही साथ झाओ युआन डिवाइन सोल को भी एक्टिवेट कर देता है जेड एजेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो पावर उसको ब्रेक थ्रू में हेल्प करती है उससे उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। समय धीरे धीरे बीतता है और झाओ युआन की बॉडी भी धीरे धीरे जेड फॉल को यूज करती है और जेड एजेंस की पावर से उसकी 3rd मेरिडियन बज करना स्टार्ट कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और में दिखाया जाता है कि सभी लोग गिर चुके होते हैं, जहाँ पे एल्डर ब्रदर कहते हैं कि धत्तेरी की मैं 30 मिनट्स तक टिकने ही वाला था। जिसके बाद एल्डर सिस्टर कहती है कि सू यूवई तुम लगभग हमारे जितना ही टिकी रही। जिस पर सू यूवई उनको तारीफ करने पर थैंक यू कहती है। फिर डीनचू उनको देख के सोचते हैं कि इनका मोरल कम हो गया होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बार वो करेंगे उतनी बार उनका लास्ट टाइम से भी कम होगा। फिर डीनचू उन सभी पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, दोबारा जाओ। जिस पर एल्डर ब्रदर कहता है हमारी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, प्लीज हमें थोड़ा रेस्ट कर लेने दीजिए। रुको, शायद कोई अभी भी वाटरफॉल के अंदर ही है। क्या वो झाओ युआन ही है? प्रिंस झाओ युआन लगभग 30 मिनट्स तक टिक चुके हैं। जिसके बाद सू यूवई परेशान होते हुए कहती है कि क्या प्रिंस खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं, ये उनको और उनकी कल्टीवेशन को हार्म पहुंचा सकती है। फिर हम क्यूई को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि वो कितनी देर तक टिक सकता है। उसे आधा घंटा हो चुका है और देखते ही देखते 1 घंटा भी हो जाता है। क्या उसके साथ कुछ हो गया है? और फिर हम देखते हैं कि झाओ युआन बाहर आ जाता है और यू वही कहती है कि प्लीज उसके साथ कुछ बुरा मत होने देना। जिसके बाद क्यू यू सोचता है कि उसकी क्वी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या इसने 3rd मेरिडियन में ब्रेक थ्रू कर लिया क्या? इसके बाद झाओ युआन पानी के बाहर आ जाता है। ये देख क्यू यू के साइड के सभी लोग शॉक रह जाते हैं और लियू जुई कहती है कि उसने अपना 3rd मेरिडियन को अनब्लॉक कर लिया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सही नहीं है। उसे 2nd मेरिडियन मिले हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, वो जेड फॉल में इतनी देर तक टिक नहीं सकता है। फिर से हमें झाओ युआन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें धीरे से खोलता है और झाओ युआन खुश होते हुए कहता है कि मैंने अपना 3rd मेरिडियन अनब्लॉक कर लिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेड फॉल की पावर इतनी अच्छी होगी, शायद इसलिए क्योंकि मैं जेड एजेंस क्यू को पहली बार ले रहा हूँ। बाद में जब मैंने इसे यूज किया तो
इसका इफेक्ट धीरे धीरे गायब हो गया। इसके बाद झाओ युआन जंप करके सरफेस पे आ जाता है जहाँ पे सभी लोग उसको चीयर अप कर रहे थे। डिनचू कहते हैं ये बहुत अमेजिंग था, तुमने पूरा 1 घंटा बिताया है, बहुत बढ़िया। फिर झाओ युआन क्यू युई की तरफ देखता है। क्यू युई कहता है नाइस नाइस, प्रिंस ने जो अभी किया है वो पहले अनइमेजिनेबल था। फिर झाओ युआन कहता है कि अगर तुम देखना चाहते हो तो शांत रहो और साइड में हो जाओ, कोई परेशानी खड़ी मत करो, हमारे पास समय नहीं है तुम लोगों के लिए। जिसके बाद क्यू युई की गैंग सब शांत हो जाती है और फिर झाओ युआन कहता है कि चलो ठीक है अब चलते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जिसके बाद सभी लोग झाओ युआन के साथ जाने लगते हैं और डिनचू सोचते हैं 2 साल पहले तक क्यू युई जिया एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। वो पर्सन जो सब कुछ बैलेंस कर सकता है और क्यू युई के खिलाफ जा सकता है वो आखिरकार आ ही गया। इसके बाद हम देखते हैं कि झाओ युआन के उत्साह बढ़ाने सभी लोग डेडिकेशन के साथ कल्टीवेशन करने लगते हैं और झाओ युआन पूरा 1 घंटा और वाटरफॉल के अंदर ही रहता है और उस समय वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा होता है और जेड फॉल से अब वो भी हर्ट नहीं होता है। इसके बाद लियू ज़ई कहती है कि इसमें क्या सेलिब्रेट करने वाली बात है, बस ये तो थोड़ी देर और ज्यादा टिक लिया है, क्यू युई हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते हैं। जिसके बाद क्यू युई कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा दिखता है कि जेड फॉल्स उसके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो थोड़ा अनफेयर लगता है। जिया फैक्शन 6 घंटे का जेड फॉल के साथ सबसे लंबे समय का हक खो चुकी है। इसके लिए डीन पहले भी फाइट कर चुके हैं बाकी के फैक्शन से। अब मुझे ऐसा लगता है कि जेड फॉल के टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने की जरूरत है थोड़ा सा। इसके बाद हम देखते हैं कि आधा महीना और बीत चुका होता है। झाओ युआन जिया फैक्शन के सभी वेज को यूज कर चुका होता है। फिर हम झाओ युआन को अंगड़ाई भरते हुए देखते हैं जो कहता है कि जेड एजेंट्स क्यू की हेल्प से फाइनली मेरा 4 मेरिडियन खुलने वाला है, चलो आज कोशिश करते हैं। फिर वो याओ याओ को देखता है और कहता है कि सिस्टर याओ याओ को युआन इम्प्रिंट्स की अच्छी खासी जानकारी है। जो युआन इम्प्रिंट मैंने यूज की थी जेड फॉल में वो बहुत सिंपल थी, शायद सिस्टर याओ याओ के पास कोई और बढ़िया हो। फिर वो याओ याओ के पास चला जाता है और देखता है कि वो पेंटिंग करती है, लेकिन फिर वो गौर से देखता है तो वो पेंटिंग हाई लेवल के युआन इम्प्रिंट्स को छुपा के रखी थी और वो टायर 3 का युआन इम्प्रिंट लग रहा था। फिर याओ याओ झाओ युआन से कहती है कि तुम अभी इस लेवल के नहीं हो, अगर तुम इसे इतनी गहराइयों से देखोगे तो ये तुम्हारी डिवाइन सोल को हार्म पहुंचा सकती है। अच्छा, इसलिए ही मुझे ऐसे चक्कर आने लगे थे। सिस्टर याओ याओ आप कितने हाई लेवल टायर के युआन इम्प्रिंट्स को ड्रॉ कर सकते हो? टायर 3, लेकिन अगर कोशिश करूँ तो मैं तैयारी के साथ टायर 4 की भी कोशिश कर सकती हूँ। और झाओ युआन टायर 3 सुन के चौंक जाता है और सोचता है कि इतनी पावर तो काफी है रियलम एक्सपर्ट से लड़ने के लिए, और फिर भी मास्टर चाहते थे कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ। असल में ये वो है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद याओ याओ बताती है कि ग्रैंडपा है ये नहीं चाहते कि तुम अभी प्रोटेक्ट करो, उनका मतलब ये था कि जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ। फिर झाओ युआन कहता है मुझे याद है जब मास्टर ने हमें भेजा था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे तबाही आने वाली है, यहाँ तक कि उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं था वहाँ से बच निकलने का। जिसके बाद झाओ युआन याओ याओ से पूछता है कि मास्टर सच में है कौन। जिसके बाद याओ याओ उस पेंडेंट को देख ग्रैंडपा ही को याद करते हुए कहती है कि ग्रैंडपा ही ने मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। इसके बाद झाओ युआन कहता है कि सिस्टर याओ याओ और ग्रैंडपा ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके बाद झाओ युआन कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना था। फिर याओ याओ सोचते हुए कहती है कि ऐसी इम्प्रिंट जो क्यू को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। हाँ बिल्कुल, मैं एक ऐसी जानती हूँ। जिसके बाद झाओ युआन कहता है बहुत बढ़िया, क्या आप हेल्प करेंगी मेरी उसे ड्रॉ करने में? और झाओ युआन याओ याओ के गिफ्ट के तौर पे फ्लावर वाइन दे देता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक। चैप्टर नंबर 32 और 33 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झाओ युआन को देखते हैं जो क्यू युई से कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा देर तक टिकता है।
जो जीतेगा उसे एक्स्ट्रा 3 आवर्स मिलेंगे जेड फॉल में। फिर हम अकेडमी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कहते हैं कि ज्यादातर प्रिंस शांत रहते हैं, लेकिन आज ये इतने इम्पल्सिव एक्ट क्यों कर रहे हैं। और क्यू यूई ने ऑलरेडी 6 मेरिडियन को अनब्लॉक कर रखा है। और लिu ज़ी कहती है कि मछली ने शर्त लगाई है। फिर बिग ब्रदर झाओ युआन से कहता है तुम सच में ये कर लोगे। फिर झाओ युआन रिप्लाई देता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और सभी झाओ युआन को गुड लक कहते हैं और कहते हैं कि आपके हाथ में है अब जिया फैक्शन का फ्यूचर। और झाओ युआन उनसे कहता है तो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो चला जाता है और क्यू यूई झाओ युआन से कहता है कि तुम अभी भी लौट सकते हो, ज्यादा देर नहीं हुई है। और वैसे भी अगर आप वापस नहीं गए तो सारी मेहनत और जितना भी आपने कुछ सहा है सब कुछ बेकार चला जाएगा। फिर झाओ युआन उससे कहता है कि अपनी बातों को अपनी पास ही रखो। इसके बाद वो दोनों जेड फॉल के अंदर चले जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम झाओ युआन को देखते हैं जो सोचता है कि ये बहुत बढ़िया है, आइस एंड फायर एब्जॉर्प्शन इम्प्रिंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इसका इफेक्ट भी बहुत बढ़िया है जैसे सोचा था। इस इम्प्रिंट की स्ट्रेंथ जेड एजेंट्स को एब्जॉर्ब करने की पहले वाले से ज्यादा है। फिर हम लिu ज़ी को देखते हैं जो सोचती है कि झाओ युआन की लिमिट 1 आवर है, लेकिन क्यू यूई का रिकॉर्ड 4 आवर का है। ये खेल खत्म हो जाएगा लगभग 1 घंटे में। इस झाओ युआन को देख के ऐसा लगता है कि जो पहले टूर्नामेंट हुआ था उसे जीतने के बाद इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। क्या ये सच में ये सोचता है कि क्यू यूई वो बेकार लोगों की तरह है जिसे उसने पहले टूर्नामेंट में हराया था। फिर हम यू वई को देखते हैं जो झाओ युआन के लिए प्रे कर रही होती है और कहती है कि क्या प्रिंस जेड फॉल के अंदर ठीक होंगे। फिर उससे याओ याओ कहती है कि चिंता मत करो प्रिंस नहीं हारेंगे। फिर हमें बताया जाता है कि सभी लोग जेड फॉल के बॉटम पे इंतजार कर रहे होते हैं और धीरे धीरे टाइम करके 1 घंटा पूरा बीत जाता है और झाओ युआन अभी तक उसी जेड फॉल के अंदर टिका हुआ होता है। फिर लिu ज़ी को देखते हैं हम जो परेशान होते हुए कहती है उसने इतनी देर तक खुद को अंदर मैनेज कर लिया, 1 घंटा कब का हो चुका है लेकिन वो लोग अपनी लिमिट्स तक नहीं पहुंचे हैं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता उसकी अभी की कल्टीवेशन के हिसाब से। फिर हम जेड फॉल के अंदर क्यू यूई को देखते हैं जो उसे देखकर सोचता है कि 1.5 घंटा हो चुका है लेकिन ये अभी तक टिका हुआ है और इसने अभी तक हार नहीं मानी। मैं लगभग अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया हूँ। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसने बिना किसी हेजिटेशन के उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। इसने अभी तक अपनी ट्रू पावर को हाइड करके रखा था, लेकिन क्या तुम्हें ये लगता है मैं ये सब करूंगा बिना किसी प्रिपरेशन के। झाओ युआन अब जब तुम पीछे हटना नहीं जानते हो तो अब जो होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और फिर हम क्यू यूई को देखते हैं जो कि स्कारलेट रेड पिल को निगल लेता है और वो सोल स्ट्रेंथिंग पिल होती है। ये पिल किसी की भी शॉर्ट टाइम के लिए डिवाइन सोल स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, लेकिन इसके इफेक्ट खत्म होने के बाद उसकी सोल थोड़ी सी कमजोर भी हो जाती है। लेकिन पिल के इफेक्ट के साथ ही क्यू यूई की सोल शेपलेस रियलम में पहुंच जाती है। और फिर क्यू यूई कहता है कि इस तरीके से मैं जेड एजेंट्स को फील कर सकता हूँ और भी अच्छी तरीके से, और मैं इसे तेजी से एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। फिर वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि जेड फॉल की सारी जेड एजेंट्स की झाओ युआन की तरफ जा रही होती है। फिर क्यू यूई कहता है कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये क्यों इतनी देर तक टिका रहा, सिर्फ उसकी डिवाइन सोल के कारण, लेकिन मैं इसके लिए भी अच्छी तरीके से तैयार हूँ। इतने आसान चैलेंज ने मुझे एम्बेरस कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि यूई सोल नीडल इम्प्रिंट टायर 1 इम्प्रिंट को यूज करता है। ये एक बारी के लिए खुद की डिवाइन सोल को नीडल में चेंज कर देती है जिससे अपोनेंट की डिवाइन सोल पे अटैक करा जा सके। आमतौर पर क्यू यूई की डिवाइन सोल किसी भी ऑफेंसिव अटैक को यूज नहीं करती है, इसलिए ही उसने स्पेशल इम्प्रिंट को ड्रॉ करने के लिए किसी को बुलाया था। सिर्फ सोल स्ट्रेंथिंग पिल के साथ वो डिवाइन सोल से अनट्रेसेबल अटैक कर सकता है। इस तरीके के अटैक से फिजिकल बॉडी पर किसी भी तरीके की इंजरीज नहीं आती हैं, लेकिन ये अपोनेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक बार डैमेज हो जाती है जब डिवाइन सोल तो बहुत मुश्किल से रिकवर होती है। फिर क्यू यूई उस पर अटैक करते हुए कहता है झाओ युआन मेरे इस छोटे से गिफ्ट को एंजॉय करो। झाओ युआन उस अटैक को देख लेता है और कहता है कि ये तो डिवाइन सोल अटैक है। क्यू यूई की डिवाइन सोल इतनी कब से स्ट्रॉन्ग हो गई। उस अटैक को आता देख झाओ युआन
जेड एसेंस क्वी को लेना बंद कर देता है और अपनी डिवाइन सोल के साथ एक बैरियर बना लेता है और वो नीडल बैरियर से टकरा जाती है। फिर क्यू युई कहता है कि इसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। झाओ युआन उस नीडल को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसके काफी क्लोज आ जाती है। फिर झाओ युआन कहता है कि अब जब तुम मौत की तलाश कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें उस रास्ते पे ही भेज देता हूँ। और वो नीडल झाओ युआन के हेड पे लगती है, जिसके बाद क्यूई कहता है मैंने उसको डिफेंस को तोड़ दिया। इसके बाद वो देखता है कि झाओ युआन को कुछ नहीं होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी दिखती है उसे। जिसके बाद वो ग्रिंडर के अंदर चला जाता है और वो कहता है ये कैसी स्ट्रेंज प्लेस है, ओ नहीं मैं इसके अंदर खींचा जा रहा हूँ। जिसके बाद वो ग्रिंडर के अंदर जाते हुए कहता है कि आज मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जिसके बाद वो जेड फॉल से बाहर गिरने लगता है और बाहर खड़े लोग कहते हैं कि कोई बाहर आ रहा है, लगता है कोई गिरने वाला है, कौन हो सकता है वो। फिर वो देखते हैं कि वो क्यूई है। इसको देख के ऐसा लगता है कि इसने किसी भूत को देख लिया हो। और यू वही और उसके साथ के सभी खुश होते हुए कहते हैं मतलब कि प्रिंस जीत गए हैं। इसके बाद झाओ युआन भी बाहर आ जाता है जेड फॉल के। जिसके बाद ल्यू ज़ई कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रुको कुछ तो गलत हुआ है क्यूई के साथ। फिर क्यूई को देख के कोई बताता है कि उसकी डिवाइन सोल डैमेज हो चुकी है। जिसके बाद ल्यू ज़ई कहती है चीटिंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कितने डिसकेपेबल हो। जिसके बाद झाओ युआन कहता है क्या मैंने चीटिंग की है, एक बार उसके फोरहेड को देखो, अगर मेरा अंदाजा सही है तो सोल नीडल इम्प्रिंट वो टायर 1 का युआन इम्प्रिंट है। अगर उसने स्नीक अटैक करने की कोशिश ना की होती तो इस तरीके से ये खत्म नहीं होता। फिर वो क्यूई के फोरहेड पे वो मार्क देख सभी लोग शॉक रह जाते हैं और फिर सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि उसने सोल नीडल इम्प्रिंट का यूज किया लेकिन वो तो झाओ युआन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों उसने इतनी बचकानी हरकतें की हैं। और यही फैक्शन के बच्चे कहते हैं हम सच में हार गए हैं, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसने, हमें सच में नहीं पता था कि हम जीतेंगे भी या नहीं, लेकिन अब जब हम हार गए हैं तो सब कुछ ही हार गए हैं। इसके बाद डीन शू खुश होते हुए कहते हैं फैक्शन लीडर जू होंग 3 आवर्स का जेड फॉल का समय बहुत आदर के साथ जिया फैक्शन एक्सेप्ट करती है। ये बात जू होंग को काफी बुरी लगती है और वो जाते हुए कहता है हद से भी ज्यादा खुश मत हो, अब तो बस इंतजार ईयर एंड कंपटीशन का है और ये फैक्शन उसे जरूर जीतेगी और जब हम जीतेंगे तब सूद समेत सारी चीजें वापस लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जिया फैक्शन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि प्रिंस झाओ युआन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जिस तरीके से उन्होंने आज हमारी इज्जत बचाई है वो बहुत अमेजिंग है। फिर झाओ युआन उन लोगों से कहता है वेट गाइस, जो 3 घंटे हमें ये फैक्शन से मिले हैं, आज आप लोगों के आने की खुशी में हम बाकी के 3 फैक्शंस को आधा टाइम देने वाले हैं आज। और झाओ युआन के इन शब्दों को सुनने के बाद बाकी के तीनों फैक्शन के स्टूडेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं। ओरिजिनल तौर पर वो लोग ये फैक्शन को सपोर्ट करने आए थे जिया फैक्शन को जो टाइम दिया गया है उसे लेकर, लेकिन न सिर्फ झाओ युआन ने उन्हें पनिश ही नहीं किया लेकिन उन्हें टाइम भी दिया जेड फॉल का। जिसके बाद सभी स्टूडेंट हाथ जोड़